हेलो गाइस। आज का टॉपिक है, क्या रात में चावल खाने से वेट बढ़ता है या नहीं। ये टॉपिक है। तो देखिए, इसको समझना पड़ेगा। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि रात में अगर हम चावल खाते हैं तो फिर हमारा वेट बढ़ जाता है, पेट बढ़ने लगता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, चावल खाना छोड़ देते हैं। और एक दो वजह और भी है चावल इन लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ट्रेनर ने रिकमेंड किया है। सो कॉल्ड ट्रेनर ने रिकमेंड किया है कि आपको चावल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आपका वेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको चावल खाने से पेट बढ़ जाएगा। होता है क्या है, पूरा आपको समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। सपोज़ अभी मैं वेट लॉस के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैंने किसी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कैलोरी डेफिसिट डाइट रखा है विच इज़ अराउंड 1300 to 1400 कैलोरीज, तो उनको बहुत प्रिसाइज रहना पड़ेगा उस कैलोरीज डाइट पे। जिसमें कि मान लो सपोज मैंने लिखा है कि फर्स्ट मील आपको 2 रोटी लेने हैं, तो जस्ट प्रिसाइज ऑन दैट कि 2 ही रोटी लेना है। चावल दोपहर में अगर लिखा मैंने हम कि लंच में आप ले सकते हैं 1 बाउल विच इज़ अराउंड 100 to 125 ग्राम्स के आसपास, तो उतना ही लेना है आपको। पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, 125 ग्राम्स मतलब 1 बाउल चावल कुक्ड राइस कंटेन्स ऑलमोस्ट 125 टू 150 कैलोरीज। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो 1 बाउल अगर आप रात में खाते हैं तो 150 कैलोरीज वो 300 कैलोरीज बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, इसका वजह क्या है, जो नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि वेट रात में बढ़ जाता है चावल खाने से। उसका रीज़न ये होता है कि एक्टिविटी नहीं हो पाती है, फिजिकल एक्टिविटी। जैसे कि मान लो सपोज़ दोपहर में हमने लंच पे लिया है चावल, और उसमें हमारा फिजिकल एक्टिविटी ऑफ कोर्स हो जाता है। नॉर्मली आप कुछ भी करिएगा, कुछ तो वो हो ही जाता है फिजिकल एक्टिविटी। डिनर में क्या होता है कि आप नॉर्मली आजकल तो ये भी बहुत गंदा तरीका है कि डिनर जैसे ही खाए तुरंत बेड पे चले गए और डिनर को हेवी रखें। पॉइंट क्या होता है, डिनर कभी भी हेवी नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है उससे। और एक और चीज़ है कि तुरंत आप डाइट जैसे ही कंप्लीट किए मतलब डिनर, तो तुरंत आप बेड पे ना जाएं। ट्राई कीजिए 45 मिनट्स या 1 घंटे के बाद ही आप बेड पे जाएं। मतलब थोड़ा आप डिनर करने के बाद थोड़ा वॉक कर लीजिए, घर पे ही, छत पे ही, जैसे भी, थोड़ा टेरेस पे ही, सो दैट कि डाइजेशन आराम से अच्छा से हो जाए और मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे फिर यार। ये चीज़ बात रही। तो आपको प्रिसाइज़ रहना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हाँ, एक चीज़ इसमें मैं मेंशन और क्लियर तरीके से कर सकता हूँ कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना। चाहे पहले दोनों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वेट लॉस के हों या वेट गेन के हों। आपको पूरे मंथ का एनालिसिस रखना होगा। वो कैसे होगा, आप एक डायरी लीजिए, उसमें मेंटेन कीजिए कि आपने डे 1 में कैसा कैलोरीज, जो भी मैंने मान लो किसी कस्टमाइज दिया 1300 1400 कैलोरीज, तो उतना आप पूरा फुलफिल कर रहे हो पूरा मंथ तक। एनालिसिस आपको खुद करना होगा एवरी डे। ये डाइट की बात रहा, वर्कआउट में भी इसी तरह एनालिसिस करना होगा आपको, नींद में भी वैसे ही कि आप प्रॉपर 7 घंटे कम से कम ले रहे हैं नींद या नहीं ले रहे हैं। 1 महीना आप ये रूटीन पे आप रहिए, उसके बाद आप 1 महीने के बाद देखिए वेट आपका। आपका अगर गोल वेट लॉस है, ज़रूर वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, अच्छे से होगा। जिसका गोल वेट गेन है, मसल गेन है, उसका ज़रूर वेट गेन, मसल गेन होगा। आप 1 महीना का टाइम दीजिए खुद को, और उस 1 महीने में आप सीरियस रहिए, चीज़ों को फॉलो कीजिए, शेड्यूल फॉलो कीजिए, वर्कआउट फॉलो कीजिए, नींद फॉलो कीजिए। और जैसे-जैसे मैं रूटीन दे रहा हूँ कस्टमाइज़, किसी को अगर डाइट चार्ट में देता हूँ तो उसको आप फॉलो कीजिए और स्ट्रिक्ट रहिए इन चीज़ों पे। और एक और चीज़ मैं देखता हूँ नॉर्मली कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लाइंट को कोई डाइट चार्ट देता हूँ, तो वो सब यूज़ करने लगते हैं। ये नहीं होता कस्टमाइज़, मतलब वो उनके लिए मैंने दिया। रीज़न उनका बॉडी वेट, हाइट, ऐज, क्या कॉम्प्लेक्शन नहीं है, उसके अकॉर्डिंग मैंने वो डाइट चार्ट बनाया उनके लिए। तो ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि दूसरा आदमी का सेम टू सेम ही सब चीज़ हो, बॉडी कंपोजिशन। तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत प्रिसाइज़ली समझना पड़ेगा। और कोई ट्रेनर अगर आपको बोलता है कि चावल आप छोड़ दीजिए, वेट आपका लॉस हो जाएगा, फैट लॉस हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप जम के खाइए, तो या तो बॉस आप गलत ट्रेनर के हाथ चढ़ गए हो और आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ सो कॉल्ड ट्रेनर। तो पॉइंट ये है कि चावल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। राइस इज़ ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट एज और अदर फूड, जैसे कि ओट्स, जैसे कि रोटी, है ना। तो पॉइंट है कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा कि
कितना बोला गया है आपको उतना ही आप खाएंगे, प्रिसाइज रहें अपने चीज़ों में। क्योंकि आप ऐसे जैसे प्रिसाइज रहोगे तभी जाके आपका क्या होगा कि आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ जब आप एनालिसिस करेंगे, वेट मेज़र करेंगे, तो आपको लगेगा कि यस मैंने कुछ अच्छा किया है। और एक और चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा कि लोग तुरंत डिसअपॉइंट हो जाते हैं चीज़ों को लेकर। रीज़न क्या है? क्यों तुरंत तुरंत वेट चेक करते हैं, हर 2 दिन पे, हर 1 दिन पे, हर 5 दिन पे। और फिर अगर नहीं घटा होता है, या फिर जिसका वेट लॉस है उनको अगर नहीं घटा होता तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्या हो गया? नहीं करना है आपने। 1 महीना पे 1 बार एनालिसिस कीजिए आप वेट का। बहुत हुआ तो 15 डेज़ पे 1 बार, मतलब मंथ के 2 बार। मैं तो वैसे 1 ही बार रिकमेंड करूँगा मंथ में। और एक और चीज़ क्या है कि थोड़ा पेशेंस रखिए जी, मतलब आप लोग रखिए, मतलब डाइट तो अच्छा रखना ही है, वर्कआउट तो अच्छा ही रखना है, नींद भी अच्छा ही रखना है। हाँ, चीट का मैं बात करना चाह रहा था यहाँ पे। चीट मील बिल्कुल ना करें आप लोग। 10 दिन अच्छा वर्कआउट हो गया, नींद अच्छा हो गया, डाइट भी अच्छा हो गया, तो आप सोचते हो कि 11वां दिन 12वां दिन जम के खाते हैं, थोड़ा चीट मील कर लेते हैं। नो, विच मीन्स आप 10 दिन अच्छा करते हो, 1-2 दिन खराब करते हो, फिर आप 10 दिन के पीछे, मतलब 10 दिन आपने किया अच्छा, 2 दिन खराब किया, फिर आप वापस से 10 दिन जाओगे, मतलब आप जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे जाओगे, और यही लूप चलेगा फिर आपका, अगर आप ऐसे चीट करते रहोगे। चीट करना है हमने, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। मैं भी देता हूँ चीट मील क्लाइंट को, बट वो कब देता हूँ? वो धीरे-धीरे, डे बाय डे, मंथ बाय मंथ कैसा एनालिसिस मैं ट्रैक करता हूँ उनका। सपोज़ 1-2 मंथ मैंने ट्रैक किया है किसी क्लाइंट का, उसने बहुत अच्छा से एंटिसिपेट किया है वर्कआउट, डाइट और नींद, सब कुछ अच्छे से एंटिसिपेट किया, तब मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा चीट मील डालना। वो बहुत कैलकुलेटेड होता है, और इस तरह से आप कीजिए तो बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जितना हो सकता है मैं इसलिए हेल्प करता हूँ, और आई होप कि ये जो टॉपिक था कि रात में चावल खाने से पेट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, ये क्लियर हुआ होगा आप लोग का। और बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग मेरे को पिंग कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी सेम नेम है, विकास सिंह पर्सनल ट्रेनिंग। थैंक यू, चीयर्स।